बुझाई जाएगी, कब जाम पिलाया जाएगा, कब दर्द के मारो को आका, कब दर्द के मारो को आका तैयबा में बुलाया जाएगा, को आका तैयबा में बुलाया जाएगा। और हज़रत शायर कहता है कि चेहरे को खुला रख ना मेरे है मेरी वसीयत है लोगों। जी बेशक। यानी शायर का कहने का मकसद ये है कि जिस वक्त मेरी रूह मेरे जिस्म से जुदा हो जाए, जिस वक्त मेरा इंतकाल हो जाए, और उस वक्त जब मेरे जनाजे को नहलाने के बाद, कफन में लपेटने के बाद जब कब्र में रखा जाए, तो उस वक्त जो मेरे चेहरे पर कफन ढका हो तो उस कफन को मेरे चेहरे से हटा दें, ताकि मैंने सुना है कि कब्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को खुला रख ना मेरे है मेरी वसीयत है लोगो, चेहरे को खुला रख ना मेरे है मेरी वसीयत है लोगो, के चेहरे को खुला रख ना मेरे के चेहरे को खुला रख ना मेरे मेरी वसीयत ऐ लोगो, सोते हैं लहद में आका का, सोते हैं लहद में आका का दीदार कराया जाए, सोते हैं लहद में आका का, सोते हैं लहद में आका का दीदार कराया जाएगा, कब प्यास बुझाई जाएगी, कब जाम पिलाया जाएगा। हज़रत हम और आप यहाँ जमा हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे और आपके जमा होने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन आमीन। हज़रात मोहतरम, ये महफिल रसूल वो महफिल रसूल है कि इस महफिल रसूल के क्या कहने हैं। अगर इस महफिल रसूल में बैठने के बाद अगर इंसान सुभान अल्लाह कहता है तो हज़रात मोहतरम उसे नेकियों का हज़रात मोहतरम अंबार मिल जाया करता है। ये महफिल रसूल वो महफिल रसूल है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जहाँ मेरे औलिया इकराम का जिक्र होता है, जहाँ मेरे नबियों का जिक्र होता है, जहाँ मेरे वलियों का जिक्र होता है, हज़रात मोहतरम वो लोग जो लोग उस महफिलों में शामिल हुआ करते हैं, हज़रात मोहतरम उनके दर्जात को बुलंदियां मिलती हैं, तो हज़रात मोहतरम ये हम सुन्नियों के बड़े खुश नसीब हैं हम सुन्नी लोग कि हम अल्लाह के रसूल का भी जिक्र करते हैं, अल्लाह के वलियों का भी जिक्र करते हैं। और हज़रात मोहतरम जब हम अल्लाह के वलियों का जिक्र करेंगे तो हमारे दर्जात बुलंद हो जाएंगे। देखिए एक अल्लाह के वली हैं, नाम है हज़रत अबू सालेह जी। मेरी माँ बहनें भी गौर से सुने, क्या नाम है? हज़रत अबू सालेह। ये हज़रत अबू सालेह कौन है? ये गौसे पाक के वालिद मोहतरम है। कौन? हज़रत गौसे पाक के अब्बा। ऐसे तो समझोगे ना। तो ये अल्लाह के वली हैं, जवानी का आलम था, बड़े खूबसूरत थे, बड़े हसीन और जमील थे। हजरात एक दिन बड़ी तेज की भूख लगी थी, आपको इतनी तेज की भूख लगी कि आप दरिया के किनारे किनारे जा रहे थे। क्या देखते हैं कि दरिया में एक सेब बहता हुआ आ रहा है। भूख बड़ी तेज की लगी थी, जवानी का आलम था। हजरत अबू सालेह ने उस सेब पर नजर पड़ी तो दिल में ख्याल आया कि यार उठाकर खा लिया जाए। हजरत अबू सालेह ने उस दरिया में हाथ डालते हैं और जो सेब दरिया में बहता हुआ आ रहा था उसको उठाया, उठाने के बाद खा लिया। लेकिन जब खाया तब याद आया, यार हमने सेब तो उठा के खा लिया, न जाने ये किस बात के मालिक का पेड़ होगा, किस बात के मालिक का पेड़ होगा, वो इसे रखा रहा होगा और ये टूट कर गिरा और गिरने के बाद में हमने उठाकर बगैर इजाजत के खा लिया। न जाने अल्लाह ताला हमें इसका कितना बड़ा अजाब देगा क़यामत के दिन, हमसे इसका हिसाब मांगेगा, कहां से देंगे। तो हजरत अबू सालेह हैं कि एक सेब खा लिया, वो भी दरिया में तैरता हुआ जा रहा था। हालांकि उनके लिए वो जायज था, क्योंकि जो चीज आदमी की मिल्कियत से निकल जाती है वो जायज हो जाती है,
वो तो पानी में बहता हुआ जा रहा था, ना जाने कहां से आ रहा था, मिल्कियत से निकल गया, जायज हो गया। मिसाल के तौर पे एक मिसाल और देता हूँ, साबुन है आपका, साबुन आप यूज करते हैं, साबुन जब आप उसे साबुन को रोजाना नहाते हैं, नहाते 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 जब वो थोड़ी सी किरची रह जाती है ना, तो आदमी फेंक देता, अभी कोई काम करे नहीं गया। अब किसी आदमी ने उस साबुन को उठाकर यूज कर लिया अपने ऊपर, तो ये उसके लिए जायज हो गया, क्योंकि तुमने तो फेंक दिया ना, तुम्हारा तो तुमने सोचा कि किरच है तो इसे फेंक दिया, जब फेंक दिया तुमने तो अब ये किसी ने उठाकर अगर यूज कर लिया तो ये उसके लिए जायज हो गया, क्योंकि लेकिन हजरत अबू साले के लिए जायज था, लेकिन तकवा और होता है, फतवा और होता है। जी फतवा कहता है जायज है, लेकिन तकवा कहता है नहीं जी इजाजत लगनी। अब हजरत अबू साले ने दरिया के किनारे 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 चलना शुरू कर दिया, बहुत दूर पहुंच गए। क्या देखते हैं कि एक बाग की शाख है जो उसकी टहनियां थी, उस पर सेब लटके हुए थे टहनियों पर, और वो दरिया में उसकी शाखें पड़ी थी। हजरत अबू साले ने जो सेब खाया था उसे ही अपनी नजरों में रखा, रखने के बाद में सोचा कि वो इसी बाग का सेब था। आपने उस बाग में दाखिल हो जाते हैं, जैसे ही दाखिल हुए क्या देखते हैं कि उसमें एक बुजुर्ग बैठे हैं, सफेद दाढ़ी है, सफेद सर के बाल हैं, हजरत मोहतरम अल्लाह की हम्दो सना में मशगूल हैं। हजरत अबू साले बाग में गए, जाने के बाद में उस बाग के मालिक से कहा, ए बाग के मालिक, मैंने तेरे बाग का सेब खाया है, इजाजत लेने आया हूँ, या तो मेरे हक में सेब को माफ कर दो या उसका मुझसे बदला ले लो, या तो सेब को माफ कर दो और या उसका बदला ले लो। हजरत मोहतरम हजरत अबू साले ने जब इतना कहा तो बाग के मालिक ने जो चेहरा उठाकर देखा, अरे ऐसा आदमी कि दरिया में बहता हुआ सेब खा रही, उसकी माफी के लिए आया है? उसकी माफी। लेकिन हजरत अबू साले ने जब इतना कहा कि या तो बदला ले लो या माफ कर दो, तो हजरत उठाकर देखा, अल्लाह, वो भी अल्लाह के वली थे, समझ गए नेक बंदा है, नेक इंसान है। कहा नहीं, ऐसे माफ नहीं करेंगे। कहा कैसे करेंगे? कहा कि 12 साल तक हमारे बाग को रखाना पड़ेगा। कितने साल? 12 साल। एक सेब की कीमत 12 साल है, एक सेब की कीमत है ये 12 साल। कहा 12 साल तक हमारा बाग रखाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। कहा ऐ बुजुर्ग, अगर वाकई आपके सेब की माफी 12 साल तक आपके बाग को रखाना है तो मुझे ये शर्त भी आपकी मंजूर है। मोहतरम हजरत अबू साले बाग की देख रेख कर रहे हैं, बाग को पानी लगा रहे हैं, बाग को देख रेख कर रहे हैं, बाग को खोद रहे हैं, हजरत मोहतरम उसे पानी लगा रहे हैं, उसकी देख रेख सारी कर रहे हैं। जब एक मुद्दत गुजर गई, जैसे ही 10-12 साल 10-11 साल गुजरे, गुजरने के बाद बाग का मालिक फिर बाग में आता है। आने के बाद में कुछ लोग उसके साथ थे। उसके बाद में हजरत बाग के मालिक ने कहा, ए अबू साले अंदर जाओ और जाने के बाद एक खूबसूरत सा, एक मीठा सा, बहुत हसीन और जमील सेब तोड़कर लेकर आओ। हजरत मोहतरम हजरत अबू साले बाग के अंदर जाते हैं। जाने के बाद में हजरत मोहतरम एक सेब को तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद उस बाग के मालिक को लाकर दे देते हैं। जैसे ही बाग के मालिक ने खाया, खाने के बाद में कहा, ए अबू साले, तुम्हें 12 साल बाग को रखाते हुए हो गए, लेकिन अभी तुम्हें यह पता नहीं चला कि कौन सा सेब मीठा होता है, कौन सा सेब खट्टा होता है, कौन सा सेब अच्छा होता है, कौन सा सेब बुरा होता है। तो हजरत अबू साले की बात पर हजरत मोहतरम कुर्बान जाइए। हजरत अबू साले की बात अपने तख्तिए दिल पर लिख लीजिए। हजरत अबू साले ने कहा था, ए बाग के मालिक, ये तो बात सच है कि 12 साल तक मुझे आपके बाग को रखाते हुए हो गया, लेकिन कसम उस रब्बे जुल जलाल की, कसम उस रब्बुल इज्जत की, ए बाग के मालिक, मैंने 12 साल तुम्हारे बाग को रखाया जरूर है, लेकिन आपके बाग के फलों की तरफ को अपनी नजर उठाकर भी नहीं देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह के आला हजरत जिंदाबाद, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह। ए अबू साले, हजरत अबू साले ने कहा, बाग के मालिक, मैंने 12 साल रखाया जरूर है, लेकिन कभी इन फलों की तरफ को नजर उठाकर नहीं देखा। पानी जरूर देता था, नलाता जरूर था, उसकी देख रेख जरूर करता था,
لیکن پھلوں کی طرف کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا. اللہ اکبر. جب اتنا سنا کہا بڑا نیک لڑکا ہے, بڑا نیک لڑکا ہے. اب حضرت باغ کے مالک کے دل میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے سے کی جائے. جب 12 سال کی مدت پوری ہوئی, حضرت ابو صالح اس باغ کے مالک کے پاس آئے. آنے کے بعد میں کہا کہ اب میری مدت پوری ہو گئی ہے, اب مجھے رہا کیجیے. کہا کہ ابھی نہیں, ابھی میری ایک شرط اور ہے. کہا وہ شرط کیا ہے؟ کہا وہ میری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, ہاتھوں سے اپاہج ہے, پیروں سے اپاہج ہے. ابھی آپ کو اس کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا, اس کے بعد آپ کے سیب کی جو معافی ہے وہ پوری ہوگی. اب بتاؤ, جس لڑکی کے اندر اتنی خاصیتیں ہوں کہ آنکھوں سے اندھی ہو, کانوں سے بہری ہو, ہاتھوں سے اپاہج ہو, پیروں سے اپاہج ہو, آج کا ہوتا کرتا وہ کہتا ارے لو صاحب بھلا سیب کھایا, یہ تو زندگی تباہ کرنے دیے, زندگی تباہ کرنے دیے, کہتا یا نہیں کہتا؟ لیکن حضرات محترم, اس دنیا کی سختی سے, اس دنیا کی جو سیب کھا لیا تھا, حضرات محترم اس سختی سے نہیں ڈر رہے تھے بلکہ رب الجلال کی سختی سے ڈر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو رب نے قیامت کے دن اگر پکڑ لیا تو میں اسے کیا جواب دوں گا. اس سے حضرت ابو صالح ڈر رہے تھے حضرات. لیکن جیسے ہی باغ کے مالک نے کہا کہ میری بیٹی میں اتنی خاصیتیں ہیں, آپ کو نکاح کرنا ہے, حضرات محترم حضرت ابو صالح نے کہا اے باغ کے مالک, اگر تیرے باغ کی یہی معافی ہے کہ تیری لڑکی سے نکاح بھی کرنا پڑے گا تو مجھے یہ شرط بھی آپ کی منظور ہے. حضرات محترم نکاح ہوتا ہے. نکاح ہونے کے بعد میں حضرات انہیں بتا دیا جاتا ہے جاؤ آپ کی دلہن فلاں روم میں ہے, فلاں کمرے میں ہے, جاؤ آپ اپنی دلہن سے مل لیجئے, ملاقات کر لیجئے. حضرات محترم حضرت ابو صالح پہنچتے ہیں. جیسے ہی روم میں پہنچے, پہنچنے کے بعد دستک دی, آپ اندر سے ایک لڑکی آتی ہے, اس نے کباڑ کو کھولا. جیسے ہی کباڑ کو کھولا, حضرت ابو صالح کی جب نظر اس لڑکی پر پڑی تو وہ لڑکی بہت حسین و جمیل تھی, بہت خوبصورت تھی, اس کی آنکھیں بھی صحیح تھی, اس کے کان بھی صحیح تھے, وہ اپنے پیروں سے چل کر آئی تھی, اس نے اپنے ہاتھوں سے کنڈی کو کھولا تھا. حضرت ابو صالح کی جیسے ہی نظر پڑی فوراً واپس پلٹ گئے, اور واپس پلٹنے کے بعد اس لڑکی کے باپ کے پاس پہنچے. پہنچنے کے بعد کہا کہ آپ نے تو اپنی لڑکی کے اندر اتنی خاصیتیں بتائی تھی کہ وہ آنکھوں سے دیکھتی بھی نہیں ہے, وہ کانوں سے سنتی بھی نہیں ہے, وہ پیروں سے چلتی بھی نہیں ہے, اس کے ہاتھ بھی کام نہیں کرتے ہیں, لیکن اس کمرے میں, اس روم میں جو لڑکی ہے وہ چلتی بھی ہے, وہ اپنے ہاتھ پیروں سے چل کر آئی ہے, اپنے ہاتھوں سے کنڈی کھولی ہے, وہ تو بڑی حسین و جمیل ہے, بڑی خوبصورت ہے. اس وقت حضرت ابو صالح سے فرمایا تھا اس باغ کے مالک نے کہ اے ابو صالح, میری بیٹی, میں نے اپنی بیٹی کو جو آنکھوں سے اندھا بتایا تھا تو وہ اس لیے بتایا تھا کہ آج تک میری بیٹی نے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا ہے. اے ابو صالح, میں نے اپنی بیٹی کو جو کانوں سے بہرا بتایا تھا وہ اس لیے بتایا تھا کہ آج تک میری بیٹی نے اپنے کانوں سے بری بات کو نہیں سنا ہے. اے ابو صالح, میں نے جو اپنی بیٹی کو زبان سے گونگا بتایا تھا تو وہ اس لیے بتایا تھا کہ آج تک میری بیٹی نے کسی کی چغلخوری نہیں کی ہے, آج تک میری بیٹی نے اپنے پیروں سے چل کر کوئی برا کام نہیں کیا ہے, آج تک میری بیٹی نے اپنے ہاتھوں سے کوئی برے کاموں کو نہیں کیا ہے, کسی کی چوری نہیں کی ہے, کسی کا دل نہیں دکھایا ہے. اے ابو صالح سن لے, اگر تو اللہ کا ولی ہے, اگر تو نیک ہے, اگر تو اللہ کا ولی ہے تو میری بیٹی قرآن کے سائے میں پلی ہے. اے ابو صالح, اگر تو اللہ کا ولی ہے تو میری بیٹی قرآن کے سائے میں پلی ہے. حضرات محترم, یہ بیٹا لاجواب ہے, وہ بیٹی لاجواب ہے, یہ دلہا بھی لاجواب, وہ دلہن بھی لاجواب. اور جب دونوں نیک آپس میں ملتے ہیں تو حضرات محترم باپ ولی تھا تو بیٹا ولیوں کا سردار ہے. باپ ولی ہے تو بیٹا ولیوں کا سردار ہے. حضرات محترم, یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان کہ حضرات, لیکن آج ہم سوچتے نہیں, ذرا ذرا سی باتوں پر حضرات محترم ہم اپنے اوپر گناہ کو رکھ لیتے ہیں. حضرات ذرا ذرا سی باتوں میں ہم اپنے گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. حضرات محترم, بہت
वक्त जो है नाजुक है। हजरात मोहतरम, अगर कोई काम भी करो तो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए करो। जब हम कोई काम अल्लाह और उसके रसूल की रजा की खातिर करें, उसके रसूल की रजा की खातिर करेंगे, तो हजरात मोहतरम हमारे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियां भी होंगी, हमारी नेकियों में भी इजाफा होगा। हजरात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि पाक परवरदिगार आलम हमें और आपको मैंने जो कुछ कहा इस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन।